आइए सुनते हैं सीए मुरली मनोहर पल्लोड से कि पिछले कार्यकाल में वास्तव में क्या हुआ। 34 वर्षों के अनुभव के साथ मुरली मनोहर जी अपने क्षेत्र के एक विश्वसनीय और अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वे गोवत्स फाउंडेशन हैदराबाद के अध्यक्ष हैं। श्री गोधाम महतीर्थ लोक पुण्यार्थ न्यास पथमेड़ा राजस्थान, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला है, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वे राजस्थानी स्नातक संघ RGA के पूर्व अध्यक्ष हैं एवं एकल विद्यालय हैदराबाद चैप्टर के सचिव भी हैं। ये शेयर होल्डर एसोसिएशन क्या है और इसने बैंक के काम करने में क्या क्या कानूनी रुकावटें खड़ी की हैं? जय गौ माता, जय गोपाल। सभी अंशधारकों का मैं स्वागत करता हूं। 2019 में तथाकथित शेयर होल्डर एसोसिएशन का गठन हुआ और फरवरी 2020 में इस एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में एक केस डाला और एक ऐसा संदेह जताया कि जो मार्च 2020 में चुनाव होंगे उसमें गड़बड़ियां होगी, तो इसे एक इंडिपेंडेंटली कराया जाए। तो हाईकोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज किया और कोरोना की वजह से बैंक के चुनाव दिसंबर 2020 में हुए। इसी शेयर होल्डर एसोसिएशन ने जो शेयर होल्डर गोल्ड लोन के माध्यम से बनाया गया उसे फ्रॉड बताकर कोर्ट में एक फिर केस डाला और उसमें एक ऐसे अपील की कोर्ट में कि एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया जाए और उसके अंतर्गत चुनाव किए जाए। लेकिन कोर्ट ने उस बात को अस्वीकार किया और चुनाव 19 दिसंबर को संपन्न हुए और उसकी गिनती बीच में रोकी गई। तो उसके अंतर्गत कुछ कंटेस्टेंट कोर्ट में गए और 8 जनवरी को उसका ऑर्डर आया कोर्ट का कि इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएं और उसके अंतर्गत एक ऑर्डर में था, प्रावधान था कि सिर्फ आने वाला बोर्ड डे टू डे अफेयर्स का काम करेगा और कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लेगा। 10 तारीख को पहले बोर्ड मीटिंग हुई, उसमें 15 डायरेक्टरों से 5 डायरेक्टरों ने जो विपक्षी खेमे से थे उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को एक ऐसा लेटर दिया जिसमें कहा कि अगर आज चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का अगर उसमें चुनाव होता है तो ये पॉलिसी डिसीजन के अंतर्गत आता है और एक कोर्ट की अवमानना होगी, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ऐसे करके उन्होंने मीटिंग को बायकॉट किया। उसके पश्चात ये निर्णय को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने डबल बेंच के पास जाकर हम क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, एक ऐसा पिटीशन दिया। डबल बेंच ने कहा कि आप पुनः सिंगल बेंच पे जाइए और वहां से इस क्लैरिफिकेशन लीजिए। बैंक ने सिंगल बेंच के पास पिटीशन दिया, लेकिन काफी दिनों तक उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आने पर लीगल एक्सपर्ट ओपिनियनों के लेने के पश्चात बैंक ने अपना पिटीशन विड्रॉ किया और डे टू डे अफेयर्स में सभी डायरेक्टरों का मानना था कि बैंक का काम लेंडिंग और डिपॉजिट करना जो डे टू डे के अंतर्गत आता है, तो बोर्ड ने काम करना शुरू किया। हमारे विपक्षी खेमे के आए डायरेक्टरों को हमारा काम करना पसंद नहीं आया। उन्होंने फिर तथाकथित शेयर होल्डर एसोसिएशन के माध्यम से कंटेम्प्ट ऑफ केस डलवाया और 10 डायरेक्टरों पर ही केस हुआ, पूरे 15 पर नहीं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि तथाकथित शेयर होल्डर एसोसिएशन और विपक्ष से चुन के आए हुए 5 डायरेक्टरों की सांठगांठ थी उसमें। हम काम करते रहे और अगस्त 2022 में कंटेम्प्ट ऑफ केस में ऑर्डर आया कि हम लोगों को कोर्ट ने कंटेम्प्ट माना और उसके अंतर्गत हमें 15 दिन की जेल और 2000 रुपए का जुर्माना हुआ। तो कभी भी जो सुनकर आए साथियों का, जो डायरेक्टर विपक्षी खेमे से आए थे, उनका कहीं इरादा नहीं था कि बैंक में काम हो। वो जगह जगह पिटीशन दे रहे थे, कभी ईडी को दे रहे थे, कभी फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे रहे थे। वो लिख रहे थे कि बैंक में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो और नहीं चाहते थे कि बैंक का ग्रोथ हो और बैंक का जो बोर्ड है उसके हाथ से पावर नहीं रहे, वो पेपर पे पावरलेस हो जाए, खाली पेपर पे बोर्ड रहे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नॉमिनी डायरेक्टर भी बिठाया था बैंक में, श्री राजीव जी गुप्ता को। उनकी आरबीआई की भी ये मंशा थी कि बोर्ड सही सुचारू रूप से चले और बैंक सुचारू रूप से चले। लेकिन आरबीआई के डायरेक्टर ने भी जब ये देखा कि यहाँ रोज
विपक्षी दल से जो चुनकर आए हैं हमारे साथी लोग, उन हर बोर्ड मीटिंग में उनका एक ही काम था, डिसेंट लिखाना और काम नहीं होने देना। उसको देखते हुए आरबीआई ने भी एक अपनी ओर से पिटीशन मूव किया कि बैंक के बोर्ड को काम करने दिया जाए, और उस लेटर को भी उन्होंने शेयर होल्डर एसोसिएशन के माध्यम से फिर एक पिटीशन डलाया कि एट द बिहेस्ट ऑफ द करप्ट ऑफिशियल ऑफ द बैंक आरबीआई हैज मूव्ड दिस पिटीशन। तो इस तरह की मंशा थी कि वो किसी भी तरह चाहते थे कि बैंक में काम न हो, और उसमें वो अल्टीमेटली वो फाइनली वो सक्सीड भी हो गए जब उन्होंने आरबीआई के माध्यम कोर्ट के माध्यम से एक ऑफिसर बैंक में अपॉइंट कराया, और उसके बाद से 2023 से अब तक वही ऑफिसर बैंक को चला रहे हैं। और बोर्ड बिल्कुल पिछले 2.5-3 साल से यानी पेपर में बोर्ड तो है लेकिन पावरलेस है, और उनकी ये मंशा थी कि बैंक के बोर्ड को सुपरसीड कर दिया जाए, लेकिन ईश्वर की कृपा से ये नहीं हुआ। और इसका एक ही बार बार यानी किसी न किसी बहाने से पेपर में, प्रेस में, मीडिया में बैंक को बदनाम किया गया, इससे लोग भयभीत होकर अपनी डिपॉजिट्स वापस लेने लगे, लोगों के लोन अकाउंट्स टाइमली रिन्यूअल नहीं हो पाए, एनहांसमेंट उनको नहीं मिला, वैसे बारोवर्स बैंक को छोड़कर जाने लगे। इससे बैंक का बिजनेस नीचे आया और डीग्रोथ हुआ, और इसके सभी पूरा मैं तो 5 विपक्षी खेमे से आए डायरेक्टरों को जिम्मेदार मानता हूं। और जो शेयर होल्डर एसोसिएशन है तथाकथित, उसके सेक्रेटरी श्री श्याम सुंदर बियानी पिछली बार भी फाउंडर पैनल से चुनाव लड़े थे, इस बार भी वो उसके प्रत्याशी है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि कोई ना कोई सांठगांठ है इस पैनल में और तथाकथित शेयर होल्डर एसोसिएशन में। मैं आप सब लोगों को एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि तथाकथित शेयर होल्डर एसोसिएशन को कभी बैंक ने मान्यता नहीं दी। जो नए एमडी को अपॉइंट किया गया था उसने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, तो इसका बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बैंक के उस समय के एग्जिस्टिंग एमडी जब रिटायर हो गए, उसके बाद हमने प्रेस में विज्ञापन दिया, उसके अंतर्गत हमें 24 से 25 आवेदन प्राप्त हुए और हमने 22 लोगों का इंटरव्यू लिया, और जिसे हमने बहुत सक्षम पाया उनका नाम हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भिजाया, और वहां से अप्रूव होने के बाद श्री वीरेंद्र जी खंडेलवाल को बैंक के एमडी का हमने अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया, और उन्होंने नवंबर 2022 में ज्वाइन किया। वे बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉम्बे में जीएम थे, वहां से वो आए थे। वो आकर उन्होंने भी बैंक को अच्छा काम करने का प्रयास किया बैंक में, और बैंक के बोर्ड के पास पावर नहीं थे, तो लगभग 100 करोड़ के लोन एनपीए हो रहे थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी जिन अकाउंटों में इंटरेस्ट या प्रिंसिपल नहीं आता 90 दिन तक, वो अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाते हैं। और अगर वैसे जब अगर एनपीए डिक्लेयर हो जाए तो उस पर प्रोविजनिंग करना पड़ता है और उसकी इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हम लोग। लेकिन 100 करोड़ के ऐसे अकाउंट थे जो स्टैंडर्ड थे, सही तरीके से चल रहे थे, उनको अगर बैंक का बोर्ड जब पावर में नहीं था, यानी उसे डिसीजन लेने का अधिकार नहीं था, तो उस समय रिन्यूअल होना बहुत आवश्यक था। तो श्री वीरेंद्र जी खंडेलवाल ने उसको रिन्यू किया। रिन्यू करने पर तथाकथित शेयर होल्डर एसोसिएशन ने उनके अगेंस्ट में एफआईआर डालकर यह आरोप लगाया कि उन्होंने रिन्यूअल के समय 10% कमीशन खाया है, और एफआईआर के वजह से वो इतने भयभीत हो गए, वो तनावग्रस्त हो गए, और उस वजह से उन्होंने बैंक को छोड़कर अपना टेन्योर भी पूरा नहीं किया और वो चले गए।